बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। टॉरस, जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, रीडिंग उन्हीं के साथ रेजोनेट होने वाली है। देख लेते हैं आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है टॉरस। इसमें हम करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और पर्सनल लाइफ, है ना, ये सब चेक करने वाले हैं। स्टूडेंट लाइफ, ये सब चेक करने वाले हैं। ओके, टॉरस आने वाला अगस्त 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कमिंग अगस्त 2026 आपके लिए क्या ला रहा है। अगस्त से प्लीज गाइड करें। वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द सन। वाओ, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइनली अ पैटर्न इज गोइंग टू ब्रेक। भाई कोई तो ऐसा पैटर्न है जो आपको दुख तकलीफों में डाले जा रहा था, आपके कर्मास का जो है ना हिसाब होता ही चला जा रहा था। आपको ये लगता होगा कि यूनिवर्स कब कब मेरा नंबर आएगा, जब मेरी लाइफ में चीजें अच्छी होंगी। तो यहाँ पे फाइनली वो सारे पैटर्न्स, ठीक है, और ये एंसेस्ट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ इज अबाउट एंडिंग एंड बिगिनिंग। तो कुछ तो आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है और कुछ स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिटी ओवर डेथ कार्ड, क्लैरिटी ओवर डेथ कार्ड। See the Knight of Swords. Okay. So टॉरस, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है जहाँ आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ में आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत टारगेट ओरिएंटेड थे, आप अपनी तरफ से सब कुछ करते थे बट अपने रिजल्ट नहीं मिलते थे, ठीक है, चीजें बहुत स्लो थी। आपको लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी क्यों है, सब कुछ तो मैं टाइम से अपना काम पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ही टारगेट टाइम पे पूरा क्यों नहीं होता है, या मेरे ही तरफ से जो है ना चीजें जो है हमेशा स्लो क्यों रहती हैं, मेरे लिए ही ऐसा क्यों नहीं होता है, मेरे लिए ही वैसा क्यों नहीं होता है। दिस इज द आंसर कि कहीं ना कहीं कुछ कारमास थे आपके जो कि अब कट ऑफ हो रहे हैं और आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यू आर अचीविंग योर गोल्स। स्टार्ट ऑफ द मंथ आपके लिए फॉर श्योर थोड़ा स्लो रह सकता है, बट कहीं ना कहीं ये आपको एनर्जी ऐसी देगा कि भाग, ये भी काम कर, वो भी काम कर। आप अपनी तरफ से काम पूरा कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हो, आपकी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। जो एनर्जी वाइज जो हमारा एनर्जी एनवायरनमेंट जो हमारा, उसमें आपको लग सकता है कि चीजें थोड़ी स्लो है, ठीक है, जबकि आपका टारगेट पूरा करना, आपका अपनी तरफ से गोल्स को अचीव करना, आपका जो है ना अपनी तरफ से एफर्ट्स करना, वो पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें चीजें थोड़ी स्लो लग सकती हैं। ये सब कर्मा का खेल है, ठीक है। डेथ इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं थी, बहुत क्लैरिटी आएगी। आप शायद डिस्ट्रैक्टेड थे, कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज्यादा बिल्ड होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। ये जरूर समझ में आएगा कि नॉलेज सबसे पहले कितना प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी नॉलेज की। बुक्स रीड करते हुए नजर आ रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हुए नजर आ रहे हो, क्लियर माइंड के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। डेथ कार्ड किसी तरीके के सच का भी रिवील होना यहाँ बताता है, कोई सच आपके सामने रिवील हो सकता है, ओके। बहुत सारे लोग नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नए कोर्सेज को, नए बुक्स को अपनी लाइफ में इन कर सकते हैं, डेली रूटीन में इन कर सकते हैं। या कोई मान लो अब आप एक हाउसवाइफ हो और आप जो है ना आपको लग रहा है कि मुझे ऑकल्ट सीखना चाहिए, तो आप पूरा डेली रूटीन का अपना काम करते हो, बट बैठकर 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की जो क्लास है वो भी ले रहे हो। तो कुछ इस तरीके का माहौल में बनता हुआ दिख रही है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत रश टाइप ऑफ अगर एनर्जी थी, मतलब चीजें स्लो नहीं थी, बहुत रश थी, ये हर जगह से आपके ऊपर काम था, क्योंकि नाइट क्या है ना, नाइट है कि सारा कुछ तू ही कर, किंग तो कुछ करेगा ही नहीं, नाइट को ही कर रहे हैं सारे काम, है ना, ये यहाँ भी देख, वहां भी देख, ये भी कर, वो भी कर, वहां थोड़ी स्लो होनी चाहिए, वहां थोड़ा आपको रिलैक्स मिले, ओके। ये हो जाए, कोई टारगेट अचीव करना था तो टारगेट भी अचीव आपका हो जाएगा। मिड ऑफ द मंथ वी हैव द एस ऑफ कप्स, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी जो कि ये बताती है कि आपकी लाइफ में कितना इमोशनली यू आर लाइक कि जैसे मैं अपना ध्यान रखना शुरू करूँ, मैं अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करूँ, ठीक है, एक ये हो जाती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करूँ, मैं अपनी लाइफ में रूटीन चेंज करूँ, मैं अपनी लाइफ को जो है ना और प्रोडक्टिव करूँ, ऐसा आपको ख्याल आ सकता है और ऐसा आपको स्टार्ट हो सकता है। एंड द सेकंड थिंग कि यहाँ पर कोई प्रपोजल भी आ सकता है, दिस इज फॉर करियर, दिस इज फॉर पर्सनल लाइफ, और हो सकता है कोई फ्रेंडशिप है, हो सकता है कोई पार्टनर है, या किसी तरीके का ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा आपको
इमोशनली हैप्पी करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई विक्ट्री मिल रही है, कोई सक्सेस मिल रही है, नहीं। दिस इज लाइक कि कुछ खुशी मिलती है जब आपसे कोई, जब आपको प्रपोज कर रहा है, जब आपको कोई पसंद कर रहा है, जब आपकी लाइफ में कुछ नया रूटीन आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप इमोशनली हैप्पी फील कर रहे हो, तो अपने आप एक नई सी फीलिंग आती है ना, यू आर फिलिंग योर कप, कि भाई मैं अपना कप फिल करूं, अपने आप खुश रहूं। तो मैं अपने आप को दूसरों को, अपने आप ही ऐसा होता है कि जब हम खुद खुश होते हैं ना, दूसरों को भी खुश रख पाते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ, एक मूवी में बढ़िया अच्छा जो है ना हंसी मजाक का सीन चल रहा है, तो आप हंसोगे या रोना शुरू कर दोगे? हंसोगे ना। और वैसे ही अगर आप एक मूवी देख रहे हो और हंसते हंसते जो है ना थोड़ी देर में कोई रोने का सीन आ जाता है, तो रोने लग जाते हैं। जबकि हम तो मूवी कॉमेडी मूवी देख रहे थे, उसमें रोने का सीन आ गया तो रोना भी आ गया। यही सेम फ्रिक्वेंसी हमारी है कि हम जितना खुश रहते हैं उतना हम उस खुशी को बढ़ाते हैं और आसपास के माहौल में भी खुशी डालते हैं, है ना। अगर हम परेशान रहेंगे तो अपने आसपास के माहौल को भी परेशान कर देंगे। तो ये जो मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है, ये खुशियों का दिख रहा है, ये हैप्पी फील करने का दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपके कुछ आपको मेल मैसेज कांटेक्ट कुछ ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको लगे कि अरे यार ये काम तो मैं सोच भी ना था बन जाएगा, फिर तो काम बन गया, ठीक है। ये तो ऑफर मुझे लग भी नहीं रहा था ये ऑफर आएगा, ये ऑफर आ गया। ओके, समथिंग इज अबाउट जो इमोशनल आपको हैप्पी करे। कोई एडमायरर भी हो सकता है जो आपको प्रपोज कर रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए कोई नई लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल आ रहा है जहाँ पर अभी आप मतलब श्योर नहीं हो, बट प्रपोजल आ रहा है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, और अभी आगे के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो तो बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। द सन, 2 मिनट के लिए तो चुप ही हो गई क्योंकि द सन अगर आपकी एनर्जी में है, क्या चाहिए टॉरस, इतनी प्यारी एनर्जी है ना ये, कि मतलब आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा था वो रोशनी में बदल रहा है। और इसका जो पाथवे है वो है एस ऑफ कप्स, मतलब कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में, अब देखो कुछ किसी की करियर में दिक्कतें हो रही होगी, किसी का हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है, किसी का हो सकता है अपनी हेल्थ में दिक्कत है। अब कहाँ दिक्कत है वहां रिकवरी आ रही है ना। अब ये आपको अपनी लाइफ के हिसाब से देखना है। ओके, द सन इज अबाउट पॉजिटिविटी, सन इज अबाउट आपकी लाइफ में क्लैरिटी, सन इज अबाउट फेम, सन इज अबाउट सोर्स, है ना, जो सोर्सेज आपको चाहिए, हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल होगी। द सन इज लाइक रोशनी होती है कि क्लियर होने लग जाए चीजें, समझ आने शुरू हो जाए सब कुछ, ठीक है। एंड ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है, पंचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर बिकमिंग लाइक दिस, कि आप ग्रो कर रहे हो, आप पंचुअल हो, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ना ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना शुरू कर देंगे। यहाँ से शुरू करोगे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, और यहाँ तक आप अपने आप को बहुत अच्छे से पंचुअल ऑर्गेनाइज कर लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कि स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो कि बहुत ही ऐसे अकड़ी हुई सी एनर्जी है ना, जो अपने से नहीं निकल रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो रिलीज होगी एनर्जीज और नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। सन इज अबाउट गवर्नमेंट, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट से कोई काम चाह रहे हो, किसी तरीके का आप चाह रहे हो कि कुछ विन में आउटकम आ जाए, इट्स यस कि आपका वो काम बन सकता है। गवर्नमेंट से किसी तरीके का डॉक्यूमेंट कुछ जो है ना, जैसे वीजा, पीआर, इस तरीके का कुछ काम है तो वो हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कोई ना कोई डील करते हैं डेली बेसिस पर, कुछ आपका है कुछ ऐसा कोई ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, गवर्नमेंट से वो काम बन सकता है आपका, ठीक है। कुछ लोगों का गवर्नमेंट ऑफिस जाने का कोई बन सकता है, जैसे मान लो आप एक बिल पे कर नहीं जा रहे पर वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, द सन इज अबाउट कि आपकी लाइफ में हेल्थ में रिकवरी है, आपकी लाइफ में एंड ऑफ द मंथ में हेल्थ बहुत अच्छी होती नजर आ रही है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जो है ना रूटीन फॉलो कर पा रहे हो, अपना शेड्यूल फॉलो कर पा रहे हो, अपने आप को जो है ना बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जैसे एक तरीके से डिसिप्लिन में रखना, ये हो पा रहा है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टाइम, स्टूडेंट्स को तो बहुत हेल्प मिल रही है, क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी बहुत ज्यादा। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे समझ आता है कि आप किसी भी तरीके से, मान लो होता है ना कि हम इस कोटा से उस कोटा से हमारे को यहाँ एडमिशन मिल जाए, वहाँ एडमिशन मिल जाए, ये काम आपके बनते नजर आ रहे हैं। इफ यू आर अ स्पोर्ट्समैन और अ स्पोर्ट्स वुमेन, तो फॉर श्योर आप किसी तरीके का बहुत ही बड़ा कोई मतलब नेशनल इंटरनेशनल गेम खेल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सिनेमा,
जो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ही अच्छा टाइम। बट वैसे तो ये सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैं अपनी तरफ से जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं थोड़ा वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। बहुत हायर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में हो। अब एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है कॉन्फिडेंस, एक होता है हाई कॉन्फिडेंस की हाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रही, एक होता है कि हवा में बातें करना, ये वो नहीं है। ये है कि मैंने इतना पढ़ा है और इसमें से मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं बता सकता हूँ, ये वो कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो एनर्जी मुझे नजर आती है। लेट्स चेक अबाउट द लव लाइफ, देन हम करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ वगैरह भी देखेंगे। लव लाइफ देखते हैं आपके लिए आने वाले अगस्त 2026 में लव लाइफ कैसी है आपकी। We have the Three of Wands and we have the Two of Swords and we have the Nine of Swords. Okay. Clarity of the Nine of Swords. Okay. Three of Wands से मुझे ऐसा नजर आता है कि आपको ये लगता है कि आपको पुरानी बातें छोड़कर चीजें आगे ठीक कर लेनी चाहिए, ठीक है। आप किसी का वेट कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं चीजें ग्रो करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस रिश्ते में एक्सपेंशन ग्रोथ, ठीक है। और हो सकता है वो एक्सपेंशन ग्रोथ आए भी और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी बने। हो सकता है आप घूमने भी जाओ, आप ट्रैवल करो, आप टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, ये भी दिखता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से पास्ट को बिल्कुल लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज आल्सो अबाउट कि आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है वो अगर अभी फ्रेंडशिप वाला है तो रिलेशनशिप में टर्न हो जाए, रिलेशनशिप वाला है तो पार्टनरशिप में टर्न हो जाए, पार्टनरशिप में टर्न हो रहा है तो वही मान लो मैरिज हो गई है, मैरिज के लिए फैमिली को बताना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर कंसीविंग के बारे में सोचा जाए, दिस इज लाइक दैट, ओके। ये एनर्जी है। 3 नंबर मतलब कि एक्सपेंशन की, ठीक है। दिस इज अबाउट आल्सो कि भाई लक भी साथ देगा यहाँ पर आपको फेवरेबल ऊर्जा भी देखने को मिलेगी अपने पार्टनर से भी, सामने से भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान, जैसे मैंने कहा कि कोई आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन आ रही है या कोई पार्टनर आ रहा है या प्रपोजल आ रहा है, तो आप उसके बारे में भी जो है ना बहुत लॉन्ग रन का सोच करके उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि हंसी मजाक में किसी को भी प्रपोजल आया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग रन का सोचना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में चॉइसेस हो सकती है, मिड ऑफ द वीक में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, मिड ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपको आपके रिश्ते के बारे में, जो आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी बाहरी इंसान के बारे में से मतलब अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं सुनना है। आप बहुत ज्यादा दूसरों को ना सुनकर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स से ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जो है ना कंफ्यूज है कि आपको इस इंसान के साथ, जैसे मान लो पहले 10 दिन आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड ऑफ द मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने कुछ काम है, आपको अपना प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, आपको अपना भी कुछ लाइफ टाइम जो आपका होता है कि कुछ गोल्स आपको अचीव करने हैं, उसकी वजह से हो सकता है आप इस इंसान से थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड फील करो कि मुझे इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सा फील हो रहा है और मैं अपने काम पर फोकस नहीं लगा पा रहा हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा आप उस इंसान से, ठीक है, तो आप उसको मिक्स सिग्नल दे रहे हो या आप उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उससे थोड़ा सा कट ऑफ कर रहे हो थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। देन वी हैव द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज अबाउट चीजें खत्म हो गई है। क्या चीजें खत्म हो गई है कि आप क्या करो क्या ना करो में आप डिसीजन बना पा रहे हो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग का टाइम खत्म हो रहा है। आप लोगों के बीच में जो आने जाने का टाइम था कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है आपकी लाइफ से, कभी कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपको पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं आ रहा है तो भी वो आपको पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो चीजें यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। बिकॉज वी हैव सन एनर्जी ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म भी हो रही है एंड आपका ओवर थिंकिंग भी खत्म हो रहा है और आपका जो एक ये डर था ना कि कोई लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा, वो डर भी यहाँ खत्म हो रहा है। अब आप नाउ मोमेंट में रह रहे हो, अब आप फ्यूचर को या पास्ट को सोच कर नहीं चल रहे हो, आप नाउ मोमेंट में रह रहे हो। यहाँ शुरुआत में आप फ्यूचर जरूर सोच रहे हो, यहाँ आप अपने आप को नाउ मोमेंट में रखते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज आल्सो अबाउट कि आप फाइनली किसी के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, फाइनली अपने आप को हील कर रहे हैं, फाइनली एक प्लेफुल एनर्जी में आप आते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इस जो लोग सेपरेशन में उनके लिए है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है ना, उसमें से आप अपने आप को प्लेफुल एनर्जी में लेकर आ रहे हो कि अब आपको इतना ज्यादा सीरियस किसी के लिए होना ही नहीं है, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई ऑफर आ रहा है तो ये बहुत डिस्टेंस से आ रहा है, ये आसपास से नहीं है कि आपकी किसी सिटी में से कोई आ रहा है ऑफर, नहीं, ये डिस्टेंस से आपको ऑफर आ रहा है और आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि आप करो तो क्या करो, तो आप टाइम ले रहे हो अपना एंड आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो कि पास्ट पर्सन को लेट गो करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं एक नए इंसान के साथ, ऐसी मुझे लगती है।
मैरिज वगैरह का मुझे कुछ ज्यादा साइंस मुझे यहाँ नजर आए नहीं है, ठीक है, ये हो जाए। लेट्स चेक द करियर पार्ट, आपका करियर कैसा है अगस्त 2026 में, करियर कैसा है आपका अगस्त 2026 करियर कैसा है? करियर रिगार्डिंग वी हैव मैजिशियन, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द सिक्स ऑफ वांड्स। देखो वही लव लाइफ की बात बोल रही थी ना मैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, है ना? देखो यहाँ पर कितने अच्छे कार्ड है, मतलब आपका करियर पे ध्यान है, करियर की तरफ आप ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो, इस वजह से आपका लव लाइफ पे थोड़ा कम ध्यान रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा रहोगे, ठीक है? ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है, मतलब लवी एनर्जी मुझे नहीं दिखी है, ठीक है? मैं बोल दूंगी नहीं बहुत ही प्यार चल रहा है, बहुत रोमांस है, ऐसा नहीं दिख रहा है। शुरुआत है किसी नए रिश्ते की, ऐसा जरूर लगता है, जिसकी वजह से आप किसी पास्ट पर्सन को लेट गो। ओके, अब देखो यहाँ करियर क्या कहता है, करियर कहता है द मैजिशियन, करियर कहता है कि आपके लिए बहुत अटेंशन है, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ठीक है? बट करना क्या है, करना है को क्रिएशन, करना है मैनिफेस्टेशन, करना है खुद पर यकीन, ठीक है? अपने ऊपर यकीन करके अपनी जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप कर सकते हो अपनी तरफ से एफर्ट्स, वो करना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि स्टार्ट ऑफ द जो आपका मंथ है, मैं कहीं गलती से वीक बोल जाऊँ तो आई एम सो सॉरी, स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है वो आपका है कि बहुत ही क्रिएटिव आप काम कर रहे हैं, आपकी वाणी कमाल कर रही है, अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो छा गए हो भाई। द मैजिशियन इज अबाउट कि भाई आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, यू आर अबाउट लाइक जैसे होता है ना कि हर तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ मैं बोलूंगी आपको ये नहीं कि आपको जो है ना फॉलोअर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपके जो टीम मेंबर है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, सारे एलिमेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये तो कितने अच्छे से अपने हैंड से ना कुछ क्रिएट कर रहा है, व्हिच मींस कि आप हाथों का कोई काम सीख सकते हो, कुछ जो है ना स्किल सीख सकते हो, आपके हाथों में जादू है, ऐसी एनर्जी दिख सकती है लोगों को, ठीक है? और आपके काम बड़ी फास्ट, क्योंकि ये मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको यहाँ क्या कहा था कि कुछ चीजों, अगर आपकी कुछ चीजें रुकी हुई है, नहीं काम हो रहा तो उसमें स्पीड बढ़ेगी, यही बोला था। देखो स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है आपका करियर में फटाफट आप ये काम करेंगे, पर करना क्या है? करना ये है कि पॉजिटिव वाणी पर ही ध्यान देना है। वाणी, मरकरी जो है वो वाणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी पर काम करना है। अपनी बुद्धि मतलब आपके थॉट्स क्या है, नेगेटिव तो नहीं जा रहे, वो ध्यान रखो। आपकी वाणी गलत तो नहीं बोल रहे हो आप, नेगेटिव थॉट्स में तो नहीं बंधे हुए हो आप, नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं बोल रहे हो, उन चीजों पर ध्यान दो और वही चीज आपकी रियलिटी को चेंज कर देगी, ठीक है? यस, ऑन द टॉप नजर आ रहे हो, नई जॉब नजर आ रही है, नया करियर नजर आ रहा है, बहुत अटेंशन नजर आ रही है, बहुत सारे फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं। मैंने हर तरह से आपको बता दिया कि अगर आप किस तरह का काम करते हो, मतलब कोई डील चाह रहे हो, कोई आप चाह रहे हो कि आपका कोई इवेंट हो जाए, वो चीजें होती नहीं यहाँ नजर आ रही है, ओके? कोई एमएनसी का अगर आपका काम है ना, और किसी तरीके का आप सोशल मीडिया का काम चाह रहे हो, तो ये आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। देन हम इस कार्ड पर थे, ओके? तो नाइट ऑफ कप से आई बिलीव कि आपकी तरफ जो है ना, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आना, आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप होपफुल नजर आ रहे हो, आप जैसा चाह रहे हो अपने काम करियर को वैसा आप उसको क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है? आप लॉन्ग रन का सोच कर चल रहे हो, बहुत ही इमोशनल अपने काम करियर में, बहुत ही एक होता है हम काम कर रहे हैं, मर के काम कर रहे हैं, एक होता है अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये एनर्जी बताती है कि आप अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहे हो। एंड जो अभी लोग चाह रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाए, अभी आप मान लो फर्स्ट जॉब्स ढूंढ रहे हो, फ्रेशर्स हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो फॉर श्योर आपकी जॉब लग सकती है इसमें, ओके? नाइट ऑफ कप्स इज आल्सो अबाउट कि आपको किसी तरीके से ना कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? फ्रीलांस का काम मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है आपके काम के लिए, ओके? एंड यहाँ पर मुझे आप बहुत ही होता है ना कि फ्लो के साथ चलते नजर आ रहे हो, रेजिस्ट नहीं कर रहे हो चीजों को, आप फ्लो के साथ चल रहे हो। मान लो जॉब लगी है, आप फ्लो के साथ चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुश हैं अपने काम में, है ना? जब नई नई जॉब लगती है खुशी होती है कि मेरी जॉब लग गई है, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी है। पर जो लोग पुराने हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको भी अपने काम में मन अच्छा लग रहा है, अपने काम में जो है ना आप कहते हैं ना कि ऑनेस्टी डाल पा रहे हो, अपने काम में क्रिएटिविटी डाल पा रहे हो, ओके? ये एनर्जी है। कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है जो आप चाह रहे थे, मैंने 4 महीने पहले कोई इंटरव्यू दिया था, वहां से कॉल आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई ऐसा काम आपकी तरफ आ जाए जो आप चाहते थे, मुझे ऐसा काम मिल जाए, वो काम आता हुआ नजर आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके? नाइट ऑफ कप्स इज आल्सो अबाउट कि आपके काम में आपको होप नजर आनी शुरू हो गई है। पहले शायद आपको लगता था कि मैंने काम नया शुरू किया है, पता नहीं, है ना, चीजें मेरे अकॉर्डिंग बनेगी नहीं बनेगी, होपफुल रहूं या नहीं रहूं, यहाँ आप होपफुल नजर आ रहे हो, ओके? ये हो जाए। देन वी हैव द 6 ऑफ वांड्स।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट कि आपके काम करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो है ना काम में मूवमेंट आती हुई नजर आती है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप्स के साथ ये बताता है कि भाई आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, कोई काम आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आगे फेम भी मिल रहा है, जिसमें आपको आगे सक्सेस भी मिल रही है, जिसमें आपको आगे बहुत फोकस मिल रहा है, लोगों का बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरीके की जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर हो रहा है और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ओके, देख रहे हो वो कैसे है ना, उसके ऊपर पूरी लाइट्स का फोकस है, मतलब कि जैसे एक बच्चा जो है ना फेमस हो रहा है या एक बच्चा जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको जो है ना लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही हो कि जो आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको बहुत अप्रिशिएशन मिल रही है, जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उसको बहुत अप्रिशिएशन मिल रही है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है क्योंकि ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है, व्हिच मींस आपने पूरा सैक्रिफाइसेस किए होंगे, बहुत हर्डल ऑब्स्टिकल झेले होंगे, बहुत इंटरव्यूज दिए होंगे, बहुत ज्यादा जो है ना पार्टीज को सैक्रिफाइस किया होगा, बहुत फोकस लगाया होगा, बहुत ज्यादा जो है ना अपने आप को जो है ना अपनी नींदें सैक्रिफाइस करी होंगी, तो उसके बाद ये मूवमेंट आ रहा है आपके लिए, है ना। तो ये चीज है कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से आप विक्टोरियस हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हैं और विन विन आउटकम दिख रहा है मुझे। बहुत ज्यादा पब्लिसिटी, बहुत ही ज्यादा फेम मुझे दिखता है नंबर 6 से। ठीक है, बहुत सक्सेस दिख रही है, लग्जूरियस भी दिख रहा है, कोई ऐसा काम जो कि जिसमें बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि ब्यूटी का काम हो गया या परफ्यूम्स हो गए या हो सकता है कॉस्मेटिक वगैरह का कुछ काम है ऐसा, या कुछ ऐसा आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो, या ऐसा कुछ आप जो है ना बना रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ काम कर दिया है, या कुछ है, कुछ हटके है और बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत ही कमाल कर रहे हो एंड विन विन आउटकम है, देखो सक्सेसफुल हुआ। ओके, या ना किसी तरीके के अगर आप पॉलिटिक्स में फंसे हुए थे ना, तो वहां पर भी जीत आपकी ही होगी, ये मैं बता दूं। ठीक है, लेट्स चेक द फाइनेंसेस। आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस? अगस्त 2026 में फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस? अगस्त 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस? फाइनेंसेस रिगार्डिंग क्वीन, यू आर द क्वीन। क्वीन कैसी होती है? हर चीज होती है उसके पास। क्वीन किंग के पास तो सारे कंफर्ट्स होते होंगे, है ना, सब कुछ होता होगा। सो आप ऐसे क्वीन हो, और वो भी फ्लो, है ना, मनी फ्लो। ओके, सो मनी फ्लो बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आपको ये बताता है कि सेटिस्फाइड हैं आप, बट कहीं ना कहीं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो वो उल्टा भी करेगा आपके ऊपर काम। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो आ रहा है, जहां से आ रहा है, जितना आ रहा है, ग्रेटफुल रहे, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहे, हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू करते रहे कि मुझे जो मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। एंड उस चीज को खुद पर भी लगाना, ये नहीं कि पैसा कमाया और सब दूसरों को बांट दिया या दूसरों के लिए करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ करना क्या है, यहाँ अपनी ब्यूटी, अपनी हीलिंग, है ना, अपने जो इमोशनल हेल्थ है, इन चीजों पर पैसा खर्च करना, इसके ऊपर पैसा लगाना। मैं नहीं कहूंगी कि आप पैसा हजारों में खर्च करो, लाखों, मैं ये नहीं कहती। आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप एक अच्छा मील खाएं, फॉर श्योर। आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि आप अपना जो है ना हेल्थ का ध्यान रखें, फॉर श्योर। आपकी हेल्थ अलाउ करती है कि आप अच्छा सा कॉस्मेटिक लें अपने लिए, फॉर श्योर। लें, अपने लिए भी सामान लें, अपने आप को भी जो है ना वो क्वीन काइंड ऑफ जो है ना एक ट्रीटमेंट जरूर देना, तब भी देखना आपकी तरफ पैसे का फ्लो और अच्छा। ठीक है, एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हीलिंग भी जरूर, हीलिंग में भी कहीं ना कहीं पैसे आपके जो है ना खर्च होंगे एंड आप सेटिस्फाइड हैं अपने मनी के लिए। ओके, बहुत सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। अगस्त 2026 स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है? अगस्त 2026 स्टूडेंट्स, वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स क्या कहता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स कहता है फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, एंड टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अवार्ड्स मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आप ना कंसल्ट कर रहे हो अपनी फैमिली से, अपने सिबलिंग से, अपने बड़ों से कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर घर में सब टीचर है तो आप भी टीचिंग में जा रहे हो, घर में सब डॉक्टर्स हैं तो आप भी डॉक्टर, मतलब मेडिकल फील्ड में जा रहे हो। ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हो, आप उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसे जो है ना बढ़ते हुए नजर आ रहे हो विद द सिक्स ऑफ कप्स। एंड यस, ये नजर आता है विद द सिक्स ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर जो है ना डॉग की जो एनर्जी है, क्योंकि ये लगता है कि कोई लॉयल है, कोई है आपके सर्कल में लॉयल, जो आपको कुछ ना कुछ गाइड जरूर करेगा, सपोर्ट करेगा, जिसने आपको बचपन से ही सपोर्ट किया है। ओके, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन अगस्त 2026?
सी द थर्ड चक्रा आर्कएंजल शामियाल, माय गॉड, कॉन्फिडेंट रहिएगा मनी रिगार्डिंग, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिएगा करियर रिगार्डिंग, कॉन्फिडेंस ही आपको दिलाएगा जो आप चाहते हो लाइफ में। एंड आर्कएंजल शामियाल इज अबाउट कि आपकी गट हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर आपको हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम लग रही थी कि अरे कुछ है ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, देखो सन ने भी रिकवरी का बता दिया है और आपको आर्कएंजल शामियाल ने भी बता दिया है कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। इस मंथ में कहीं ना कहीं कोशिश करना कि अपने आप को ना बुक्स के साथ जोड़ना, नॉलेज के साथ जोड़ना, ये एनर्जी आपके लिए दिखती है थर्ड चक्र आर्कएंजल शामियाल, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करना, यूट्यूब पर चेक करना, आपको जो है ना सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी पता लगेगी कैसे उस पर काम करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके जो भी ब्लॉकेजेस है ना उसको रिमूव कर देगी। अगर आप इस पे काम करते हो तो आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आप जो है ना ये थोड़ा सा जो आप कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है ना आपका, यहाँ काम आपको हेल्प करेगी ये सारी चीजें, ओके। आर्कएंजल शामियाल जो है ना सोलर प्लेक्सिस चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है, थोड़ा कम है कॉन्फिडेंस में, उस पर काम करना जरूरी है, ओके। एंड लक फैक्टर भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा फॉर श्योर, ओके। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, डरो नहीं, चीजें अभी ऐसा नहीं कि ऐसे जो आपने सोच लिया ये होगा तो बस यही होगा, कभी कुछ बदलेगा नहीं, चीजें चेंज होंगी। अगर अभी तूफान है, मान लो जुलाई में, जैसे जुलाई में मैं रीडिंग कर रही हूँ, जुलाई में देख रहा हूँ, अगर अभी तूफान आती है, क्या ही होगा, मैं पता नहीं क्या होने वाला है, क्या आपको क्या लगता है, मैं बोलूंगी अभी पेशेंस रखो, फ्लो के साथ चलो, अभी रेजिस्ट मत करो, ठीक है। रेजिस्ट करोगे तो थकोगे, एनर्जी डाउन जाएगी तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, है ना। रेजिस्ट नहीं करना है, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली, चीजों पर रेजिस्ट मत करो, फ्लो के साथ चलने दो एंड वेट करो चीजों के शांत होने का, फिर अपनी तरफ से जो एफर्ट्स और करने हैं, फिर जो अपने